हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस गार्डनिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो में देखा था कि ये जो टाइमर हमने अनबॉक्सिंग किया था, इसके बारे में पूरा रिव्यू दिया था और इसका बाय लिंक भी हमने दिया था डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हमने इसका पूरा रिव्यू आपको दिया था। और आज के अपने इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसमें आपको टाइम किस तरह से सेट करना है। ठीक है, पूरा प्रोसेस आप देखिएगा। आप बहुत ईजी है, इसमें टाइम सेट करना बहुत ईजी है। आप आसानी से इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें जो यहाँ पे मेन क्लॉक दिखा रही है, जो यहाँ पे आप क्लॉक के बटन पे क्लिक करेंगे, जो बीच में बटन दिखा रहा है, सबसे पहले बटन के सारे बटन की आपको जानकारी दे देते हैं। ये प्रोग्राम बटन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इससे आप प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। और ये वीक, हफ्ते जो सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप घंटे सेट कर सकते हैं और यहाँ से मिनट सेट कर सकते हैं। यहाँ से ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, ऑन, ऑटो और ऑफ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए, इसको जब आप एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे दिखाने लगा ऑन। यानी कि ऑन का मतलब ये है कि जब आप इसको सॉकेट को यहाँ पे लगाएंगे प्लग में, तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ यहाँ पे आप ऐड करेंगे, जो भी प्लग इस सॉकेट में लगाएंगे, वो डायरेक्ट काम करेगा। जो भी आपने इसमें प्रोग्राम सेट किए होंगे उसके हिसाब से वर्क नहीं करेगा ये, अगर ये ऑन मोड पे है। ठीक है, और अगर ये ऑफ मोड पे है तो आप इसको सॉकेट में लगा के रखेंगे, इसमें कुछ भी लगा देंगे तो वो ऑफ ही रहेगा, ऑन होगा ही नहीं। प्रोग्राम के हिसाब से भी ऑन नहीं होगा। अगर ये ऑफ मोड पे है तो आपने भले ही प्रोग्राम सेट कर रखे हों, मगर कोई भी प्रोग्राम के जब का उसका टाइम आएगा तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें वर्क नहीं करेगी। और जब आप इसको ऑटो पे सेट कर देंगे, तो ऑटो पे सेट करने के बाद ये जो भी इसमें आपने सॉकेट लगा रखा है और जो भी प्रोग्राम सेट कर रखे हैं, तो उस प्रोग्राम के हिसाब से इसमें जो भी प्लग लगा होगा, वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट गैजेट इसमें जुड़ा होगा, वो काम करेगा। तो आपको इसको अगर ऑटो मोड पे रखेंगे तो सारे प्रोग्राम के हिसाब से काम करेगा। ऑन मोड पे रखेंगे तो ये डायरेक्ट काम करेगा, 24 घंटे ऑन ही रहेगा जो भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा होगा। और ऑफ पे रखेंगे तो ऑफ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लॉक दिया हुआ है उससे आप डायरेक्ट, अगर प्रोग्राम मोड पे हैं, यहाँ पे हैं, तो आप इसे क्लॉक पे दबाएंगे तो यहाँ पे मेन क्लॉक पे आ जाएंगे। इससे क्या होता है, तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऐसे सेट कर रखे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। तो अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो सारे प्रोग्राम एकदम डिलीट हो जाते हैं। जैसे देखिए, अभी हम क्लॉक पे आ जाते हैं और ये प्रोग्राम 1 है। इसको डिलीट करने के लिए ये जो बटन दिया है इसको दबाएंगे, सारा प्रोग्राम डिलीट हो गया। देखिए, ऑफ वाला प्रोग्राम को भी डिलीट करके दिखाते हैं, इसको बटन दबाएंगे, सारा प्रोग्राम डिलीट हो गया। तो अभी एकदम सारे प्रोग्राम डिलीट हो गए। तो इस तरह से आप सारे प्रोग्राम इसमें डिलीट कर सकते हैं। ये जो बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा एक बटन है, इसको आप दबाएंगे, सुई की मदद से ही दबाना पड़ेगा, हाथ से तो ये दबेगा नहीं। जब इसको दबाएंगे तो आप ये पूरी क्लॉक जो है, ये पूरी क्लॉक ही रीसेट हो जाएगी। ये वाली जो ऊपर ये दिया हुआ है, ये पूरा टाइमर, ये क्लॉक दी हुई, ये भी रीसेट हो जाएगी, सारे प्रोग्राम वगैरह सब कुछ रीसेट हो जाएंगे। तो इसको आपको नहीं दबाना है। एक बार जब इसको आप सेट कर लेंगे प्रोग्राम को, तो इस छोटे बटन को आपको नहीं दबाना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम मेन क्लॉक को सेट करना आपको बताते हैं, क्योंकि मेन क्लॉक जब सेट होगी तभी आगे के प्रोग्राम इस मेन क्लॉक के हिसाब से, यानी कि आपके टाइम के हिसाब से काम करेंगे। तो करना क्या होगा आपको, ये जो क्लॉक वाला बटन दिया हुआ है, इसको जब आप दबा के रखेंगे तभी ये सारे प्रोग्राम आप सेट कर पाएंगे। अगर आपने ये दबा के नहीं रखा है और आप किसी भी बटन को दबाएंगे तो कुछ बटन काम नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ सेट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सेट करने के लिए ये जो क्लॉक वाला बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको दबा के रखना है। इसको दबा के रखेंगे तो सबसे पहले आप वीक सेट करेंगे कि आपको आज कौन सा दिन है। सोमवार है तो सोमवार, मंगलवार है तो मंगलवार। तो आज हमारा बुधवार है, वेडनेसडे है, तो हमने यहाँ पे वेडनेसडे सेट कर रखा है। अगर आपका कोई और दिन हो जिस दिन आप टाइम सेट क्लॉक सेट कर रखे हो, उस दिन जो भी आपका होगा, वीकडे होगा, उसको आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी को दबा के रखना है और आपको अपना टाइम सेट करना है। जो भी आपका टाइम उस समय चल रहा हो, जितना भी बज रहा हो, जब आप इस घड़ी को सेट कर रहे हो, अपने अपने टाइम के हिसाब से, अपने मोबाइल में आपका जितने टाइम हो रहा होगा उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे घंटा देखिए, 9, 10, 11, 12, जो भी आपको करना है। यहाँ से आप आवर सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप मिनट सेट कर सकते हैं। तो उतना टाइम आप यहाँ पे फीड कर लीजिएगा, जो भी उस समय आपका टाइम हो रहा होगा, तो उस हिसाब से आपके सारे प्रोग्राम वर्क करेंगे। तो हम मेन क्लॉक का टाइम सेट करना सीख गए, अब सीखते हैं प्रोग्राम का टाइम सेट करना। सबसे पहले प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम आ गया, पहला प्रोग्राम ऑन करने का टाइम। फर्स्ट ऑन लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब पहला प्रोग्राम ऑन करने का टाइम, यानी कि पहली बार जो भी आपका गैजेट लगा होगा वो ऑन कब होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वीक सेट कर लेने हैं कि किस किस दिन, सोमवार हो, मंगलवार हो, हफ्ते के कितने दिन आपको चलाना है। तो उसके लिए सब सिंपली आपको
प्रोग्राम पे जाके ये वीक वाले पे सेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब कुछ आ गया। अभी आप अलग अलग भी सेट कर सकते हैं कि प्रोग्राम जो 1 है वो सिर्फ मंडे को चालू हो तो मंडे सेट कीजिए, या ट्यूसडे को हो तो ट्यूसडे, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं महीने, या फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को हो तो भी सेट कर सकते हैं। माने इसमें बहुत सारे सिस्टम दिए हुए, देखिए मैं दबा रहा हूँ तो इसमें अलग अलग डेज दिए हुए हैं। तो आपको जिस जिस डेज को सेट करना हो या अगर सारे दिन करना हो तो ये सारा जब आ जाए इस पर छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है कि अब ये जितने भी वीक है सारे दिन ये वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आप आवर सेट करेंगे 1 2 3 4, जिस भी आवर पे आपको इसको सेट करना हो पहला प्रोग्राम उतने पे कर दीजिएगा, और ये मिनट जो है वो सेट कर दीजिएगा। तो ये हमारा ऑन टाइम हो गया 4:05, ये ऑन टाइम हो गया। अब ऑफ टाइम कब होगा तो दोबारा प्रोग्राम वाले बटन को दबाएंगे तो पहले का ऑफ टाइम आ जाएगा। तो पहले वीक सेट कर लेंगे, उसके बाद घंटा सेट कर लेते हैं। जो घंटा हमारा 4 बज के या 6 बज के, मान लीजिए 6 बज के कुछ मिनट पे हमको बंद करना है तो ये हमने ऑफ टाइम सेट कर दिया। अब दूसरा प्रोग्राम सेट करना है कि दूसरी बार हमारे गैजेट जो है वो कब बंद और चालू हो, तो फिर से इस बटन को दबाएंगे, प्रोग्राम 2 आ जाएगा, उस पर हम वीक सेट करेंगे और उसके बाद आवर सेट करेंगे और मिनट सेट करेंगे। तो इस तरह से हम कितने भी प्रोग्राम, लगभग 16 से 17 प्रोग्राम इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इस हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा अलग प्रोग्राम। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप घंटा ये दबा रहे हों तो मान लीजिए आपने 12 के बाद आपको जब 1 बजते हैं तो इसमें 12 के बाद फिर से 1 नहीं आएगा, ठीक है। आपको 1 नहीं सेट करना है, आपको 13 सेट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये मैं प्रोग्राम 2 पे आ जाता हूँ, ऑफ पे, चलिए तीसरे पे आते हैं। चलिए पहले वीक सेट कर लेते हैं, उसके बाद घंटा देखिए 12 के बाद सीधा 13 बजेंगे। जो 24 आवर वाला जो सेट होता है उसमें इसमें वो काम कर देंगे 13 14 15, तो 1 2 आप इसको मानिएगा, यानी कि 12 के बाद जब 13 हुआ यानी कि 1 बजा, और 14 हुआ यानी कि 2 बजा, 15 हुआ तो 3 बजा। तो इस तरह से आप इसमें सेट करिएगा टाइम, ठीक है। 1 2 फिर से मत सेट कर दिएगा, तो क्योंकि इसमें AM PM वाला सिस्टम नहीं दिया है तो ये घड़ी 24 आवर वाले टाइम पैटर्न पे काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें प्रोग्राम अपने सेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम सेट करने के बाद फिर से क्लॉक वाला बटन दबाइएगा और आप मेन क्लॉक पे आ जाएगा। नहीं भी दबाएंगे तो ये फिर से अपने आप ही उस पर आ जाता है। तो देखा दोस्तों आपने इसमें टाइम सेट करना कितना आसान है। टाइम डिलीट करना, प्रोग्राम डिलीट करना या फिर से फीड करना बहुत ही ईजी है। इसमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा गैजेट है। इसको बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।